नालंदा जिले के कन्वेंशन सेंटर राजगीर में आज आरजेडी का एक दिवसीय कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में माई बहन योजना, प्रतिमाह 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि और युवाओं को रोजगार देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि गरीबी, पलायन और बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में नंबर 1 हो गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि डीके और आईएएस अफसर चला रहे हैं। हो गया केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बुआरी है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते। अब देगा कौन? ही इज द पार्ट एंड पार्सल। अब वो खुद सरकार में। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुल पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गाँव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं। और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज 10 लाख का कैसे आ गया? ये तो नीतीश जी बोलते थे, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। पैसा है नहीं। बजट है, बजट का कितना खर्च हो जाता है साल का? अभी बजट सत्र आने वाला है ना। बिहार का कितना बजट है? 2 करोड़ समथिंग है यहाँ का पूरे साल का। 2 करोड़ नहीं, 2,70,000 करोड़, लगभग 80,000, 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का। उसमें से कितना खर्चा हुआ? कोई हिसाब दी है सरकार? कितना पैसा सरेंडर की है? जरा एक बार आप लोग देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं, हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। कार्यकर्ता संभव है बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा? वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी सरकार जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब
सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है, चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम, मुख्य को पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहाँ से अमन और चैन और शांति? ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं इस कार्यक्रम को करने। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो पूछो।